कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो लास्ट क्लास को यानी कि प्रीवियस क्लास को करके आए होंगे और उस क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ के आए होंगे, समझ के आए होंगे। होप कि अगर आप लोगों के पास PYQ होगा तो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बना करके आए होंगे, और नहीं भी बनाए होंगे तो कोई बात नहीं है। जब हम लोगों का थ्योरेटिकल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग उसके बाद PYQ को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि PYQ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी एग्ज़ाम पैटर्न को समझने के लिए PYQ बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा एक सोर्स होता है और इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्वेश्चन किस प्रोसेस से आ रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, उसका लैंग्वेज क्या है। सबसे बड़ी बात है सीटेट में आप लोगों को लैंग्वेज पे ध्यान देना होगा। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोगों का CDP का सेक्शन चल रहा है, तो यहाँ जो नोट्स का लैंग्वेज है और जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा दोनों में डिफरेंस होगा। तो आपको सहायता कहाँ मिलेगा? जब आप क्लास कर रहे हैं तो क्लास करने के टाइम में जो आप कंसेप्ट बनाएंगे, जो अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे टॉपिक के ऊपर, वो आपको काम आएगा और वहाँ से लिंक करके तब आप जो है सो क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बहरहाल हम लोग आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के आयाम। विकास के आयाम बहुत सारे हैं। जैसे विकास के जो है सो मल्टीपल्स डायमेंशन होते हैं, मल्टीपल डायरेक्शन होता है, यानी कि विकास बहुयामी होता है। क्या होता है? विकास बहुयामी होता है और यह जो है सो मल्टी डायरेक्शन में होता है। कौन कौन से विकास होते हैं? जैसे फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, मोटर डेवलपमेंट हो गया, जैसे मानसिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, संवेगिक विकास हो गया, या नैतिक विकास हो गया, या भाषा विकास हो गया। लेकिन ये सारे चीज़ें ये तो विकास के डोमेन हैं, यानी कि विकास के आयाम हैं। हमारे एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिजिकल डोमेन और जो है सो मोटर डोमेन, यानी कि शारीरिक विकास और गत्यात्मक विकास। तो आइए हम लोग ये दोनों टॉपिक के ऊपर कॉन्सेप्ट बनाते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। बाकी सामाजिक विकास तो ये हर टॉपिक से रिलेटेड एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो भी CDP का जो टॉपिक है वो हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक टॉपिक के ऊपर आप कंसेप्ट बना लेते हैं तो वो कंसेप्ट थोड़ा बहुत जो है सो सेकेंड टॉपिक में आपको मिलेगा, आपको समझने के लिए मिलेगा। जैसे कि लास्ट क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया है कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, यानी कि सार्वजनिक विकास के लिए इन्वायरमेंट, हेरिडिटी और न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आई होप आप लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच यह सो कंसेप्ट बनाए होंगे और उन दोनों के बीच में डिफरेंस समझे होंगे कि क्या होता है ग्रोथ और क्या होता है डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमारा जो है सो शारीरिक यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट, हम ये दोनों टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से समझ विकसित करेंगे। तो मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? यह एक तरह से बालक के शरीर के विकास से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें जो है सो मसल्स, हड्डियाँ और उनके ऊपर जो कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? गत्यात्मक यानी कि मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। गामक विकास में बालकों को चलने, दौड़ने, कूदने या फिर भोजन करने, यानी कि जो फिजिकल जो डेली वर्क है, डेली लाइफ का जो वर्क है वो काम करने में वो क्रियाएं जो है सो शामिल होती है। किस चीज़ में शामिल होती है? तो गामक विकास में शामिल होती है। इसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है फाइन मोटर स्किल और दूसरा है ग्रॉस मोटर स्किल्स। ये दोनों वर्ड जो है सो इस पे समझ विकसित करेंगे। पहला है फाइन मोटर स्किल्स और दूसरा क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल्स। क्यों? क्योंकि जो 1 to 5 का जो CDP का जो क्वेश्चन आता है वो इस टॉपिक को मतलब अपने कंसर्न में लेता है और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहला है फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और क्या होता है, इस चीज़ को समझे। तो फाइन मोटर स्किल्स होता है यानी कि फाइन मतलब जिसमें मसल्स का कम यूज हो। फाइन मतलब मसल्स का जिसमें कम यूज हो उसको फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। तो चलिए बताइए आप लोग कि मसल्स का किस में कम यूज होगा?
जैसे हम लोग राइटिंग कर रहे हैं, जैसे हम लोग किसी भी चीज़ में पेंटिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने बोर्ड पे लिखा आर, तो इसमें मेरा सिर्फ एक मतलब उंगली का काम रहा और पेन का यूज़ करके आराम से नॉर्मली हम जो है सो लिख दिए। इसमें मेरा बहुत ज़्यादा शरीर का बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगा। जैसे आप लोग पेंटिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगता है, कटिंग करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगता है, जैसे कोई खाना वगैरह खाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आता है। किस चीज़ के अंदर आता है, फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा है ग्रॉस मोटर स्किल्स। क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल्स। इसमें क्या होता है कि मसल्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। मसल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कब होगा, जब बच्चे जो है सो साइकिलिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, जंपिंग करेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, स्विमिंग करेंगे, तो इस सभी चीज़ों में जो है सो मसल्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स वैसे स्किल्स होते हैं जिसमें हमारे बॉडी का लगभग 90% पार्ट एक टाइम में वर्क करते रहता हो, उसको क्या कहते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं। वहीं जो है सो और जो विकास के आयाम हैं वो हमारा है संज्ञानात्मक विकास, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा का जो है सो विकास का आयाम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अब आ जाते हैं हम लोग को बाल विकास के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर आ जाते हैं। आई होप आप लोग डोमेन ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर कंसेप्ट बनाए होंगे, इस चीज़ को समझे होंगे। तो अब आते हैं बाल विकास के सिद्धांत, यानी कि बालक का जो विकास होता है वो कौन से प्रिंसिपल से होके गुजरता है। तो सबसे पहला है सिमिलर पेरेंट्स, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पेरेंट्स। सिमिलर पेरेंट्स कहने का मतलब क्या होता है कि जो भी जीव होता है इस धरती पे, जितने भी जीव हैं वो अपने पेरेंट्स के अनुकूल अपना जीवन जीना सीखते हैं, अपने जीवन के हर पहलू को एंजॉय करते हैं। किसके अनुसार, तो अपने पेरेंट्स के अनुसार, अपने समान जीव के अनुसार। जैसे एक मानव का बच्चा है तो वो अपने माता पिता के अनुसार जो है सो जीवन जीना सीखेगा। अगर कोई गाय का बच्चा है तो वो अपने गाय के अनुसार जो है सो मतलब जीवन जीना सीखेगा। अगर कोई हाथी का बच्चा है तो वो मतलब हर कैटेगरी जितने भी जीव हैं वो अपने जीव के अनुसार जो है सो जीवन जीना सीखते हैं। इसके अनुसार जो है सो प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास का प्रतिमान अनुसरण करती है, यानी कि उनको देख के विकसित होना शुरू करती है, अपने अंदर जो है सो अपना जीवन जीना शुरू करती है। हालांकि ये पॉइंट्स उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, यानी कि विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें भी सबसे ज़्यादा ये जो दो वर्ड है प्रॉक्सिमोडेस्टियल और ये जो है सो मस्कोदमुखी, ये दोनों वर्ड जो है सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मस्कोदमुखी मतलब क्या होता है कि जब बच्चा का जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है तो उसको मस्कोदमुखी कहते हैं। वहीं प्रॉक्सिमोडेस्टियल होता है जब बच्चा का विकास मध्य से शुरू होकर के और पूरे शारीरिक जो है सो उनका सार्वजनिक विकास होता है तो उसको प्रॉक्सिमोडेस्टियल यानी कि दूरमुखी कहते हैं, यानी कि दूरमुखी का विकास, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में ये दोनों शब्द जो है सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही डायरेक्ट सीधा पूछता है कि जो प्रॉक्सिमोडेस्टियल डेवलपमेंट होता है वो बच्चे का कैसे होता है, तो बच्चे के शरीर के मध्य से होकर के पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमोडेस्टियल कहते हैं। वही मस्कोदमुखी क्या होता है, जब बच्चे का विकास सर से लेकर के नीचे पाँव तक होता है तो उसको मस्कोदमुखी कहते हैं। तो ये बात आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि मेरा क्लास लेते टाइम में आप लोगों को ये ज़्यादा मतलब ये हो जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन एराइज हो रहा है, इस चीज़ पे आप लोगों को फोकस करना होगा। और
उसके ऊपर कंसेप्ट बनाएंगे, है ना। क्योंकि देखिए पढ़ना तो बहुत सारा चीज़ है, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। CDP का इतना ज़्यादा सिलेबस, इतना बड़ा सिलेबस है, ब्रॉड सिलेबस है कि उसको कंप्लीट आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम लोग कैसे सिलेबस को कंप्लीट करें और एग्ज़ाम में एक अच्छे मार्क्स लाएं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्यों ना जहाँ से क्वेश्चन आता है, हर साल देखा जाता है कि यहीं से क्वेश्चन आ रहा है या फिर कुछ और भी अन्य टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको अच्छे तरीके से समझें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि जैसे कि मैंने लास्ट क्लासेस में बताया है कि जो विकास है वो कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है, वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे विकास जो है सो माँ के गर्भ से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये थ्रू आउट आवर लाइफ चलता है। क्या करता है? थ्रू आउट आवर लाइफ चलता है, यानी कि जीवन में कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। तो बच्चे का जो विकास होता है वो कंटिन्यू चलते रहता है। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रीजन, है ना। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर कोई भी बच्चा का जो डेवलपमेंट होता है वो जनरली सामान्य से विशिष्ट की ओर ही होता है। जैसे कोई बच्चा है तो वो उठ के बैठना शुरू करेगा, तब फिर धीरे धीरे चलना शुरू करेगा और देन दौड़ना शुरू करेगा। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी भी बच्चे को चलना नहीं आता हो और वो दौड़ रहा हो, ठीक है। तो बच्चे का जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर होता है। कैसे होता है? बच्चे सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, यानी कि विकास का जो अनुमान है वो पहले ही लगा लिया जाता है। यह ऐसा मैंने डेवलपमेंट टॉपिक जो है, जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था, तो डेवलपमेंट जो वर्ड था उसको जो जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो उस टाइम में भी मैंने बताया था कि विकास जो है सो पहले से अनुमानित होता है। पहले से अनुमानित कैसे किया जा सकता है? उसको अच्छे न्यूट्रिएंट्स दे करके, अच्छे इन्वायरमेंट दे करके, है ना। तो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बच्चा अच्छे परिवेश में रहा तो उसका विकास बहुत ज़्यादा होगा, बच्चा गलत परिवेश में रहा तो उसका विकास कम होगा। चाहे उसका IQ लेवल बहुत ज़्यादा हो या कम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत पड़ता है। बट जो विकास है वो पहले से अनुमान लगाया जा सकता है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है कि बच्चे में एक एकीकरण का सिद्धांत पाया गया है। एकीकरण का सिद्धांत कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा कोई भी काम करने की कोशिश करता है तो वो जो है सो अपना सब कुछ ट्राई करता है। जैसे अगर किसी भी बच्चे को, अगर बच्चा का एज 4 से 5 साल है तो अगर उसको एक चाबी का रिंग पकड़ाइएगा तो वो हाथ पैर दोनों मिला करके पकड़ने की कोशिश करेगा। इसी को क्या कहते हैं? एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे आता है? हेरिडिटी से, इन्वायरमेंट से। तो बच्चे का जो विकास होता है, बच्चे का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेजी होती है तो किसी में कम होती है। बच्चे के विकास के इंडिविजुअल डिफरेंस में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, और यही दोनों के प्रभाव के कारण बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस आती है। जब हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट अलग अलग होती है तो ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर कि हमारा परिवेश कैसा हुआ है, हम कैसे फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा टीचर के फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो वो बच्चा शुरू से ही पेन पेपर ले करके किसी को पढ़ाना शुरू करेगा, या फिर जो अगर बच्चे के माता पिता क्रिकेटर्स हैं तो बच्चा शुरू से ही बैट बॉल ले करके एकदम रेडी रहेगा। तो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसी से क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नता आती है कि कोई व्यक्ति का इंटरेस्ट किस चीज़ में है और वो जा किस चीज़ में रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। ये क्या होता है
कि विकास जो है सो कभी भी एक रेखा में नहीं चलता है। विकास कभी भी एक रेखा में नहीं चलता है, वो जो है सो स्पाइरली तरीके से होता है। कभी विकास की गति धीमी होती है तो कभी तेज होता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी अगर बच्चा जो है सो एक कंसेप्ट में, अगर बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका आईक्यू लेवल कंटिन्यू रहेगा और वो किसी भी चीज़ को बहुत आसानी तरीके से समझ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो नेक्स्ट चीज़ें उसको पढ़ाई जाए वो भी उससे उतनी ही आसानी से वो बच्चा सीख पाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आज का हमारा 2 टॉपिक रहा। सबसे पहले रहा टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये हमारा अभी टॉपिक रहा था। और इससे पहले जो है सो डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। तो आई होप आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किए होंगे और समझे होंगे और टॉपिक के ऊपर कंसेप्ट बनाए होंगे। नहीं बनाए होंगे तो एक बार और लेक्चर को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और लेक्चर को देखने के बाद क्या कीजिएगा कि अगर कोशिश हो पाए, अगर संभव हो सके तो आप लोग PYQ ज़रूर लगाइएगा, और नहीं लगाइएगा तो कोई बात नहीं है। हम लोग तो जैसे ही कंसेप्ट वाला क्लास या फिर थ्योरेटिकल क्लास कंप्लीट कवर अप करेंगे उसके बाद तो फिर हम लोग लगेंगे ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। नेक्स्ट क्लास हम लोगों का होगा स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास की अवस्थाएं, यानी कि बच्चा कौन कौन सी अवस्था में क्या क्या सीखता है, इन सभी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट हमारा क्लास रहेगा और उसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का।